नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है और इस वजह से गांव वालों ने मिल करके एक एप्लीकेशन दिया कि गांव में टंकी लग जाए तो सबके लिए आराम रहेगा, क्योंकि गांव बहुत बड़ा था। तो इन लोगों ने जब एप्लीकेशन दिया तो उन सब की एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लिया जाता है और टंकी लगने के लिए उनको लेटर मिल जाता है। तो फाइनली गांव में एक टंकी लग गई थी। अब गांव के सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि सबके घरों में पानी आराम से पहुंचा था। एक तरफ तो ये खुशी थी, पर दूसरी तरफ गांव में एक जो अफवाह थी या बात थी, क्या थी, बहुत तेजी से फैल रही थी कि गांव के जो प्रधान जी थे उनका लड़का और गांव के एक सज्जन थे उनकी लड़की, उन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था और ये भनक पूरे गांव में लग गई थी सबको। तो गांव वालों ने प्रधान जी से कहा कि अपने ही गांव में अगर ऐसा हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, दूसरे बच्चों को नई इस तरह की सीख मिल रही है और ये अच्छा नहीं है। उन लोगों ने बहुत शिकायत की। तो प्रधान जी ने अपने लड़के को समझाया और उन्होंने अपनी लड़की को भी समझाया, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनने को तैयार थे और छुप छुप कर मिलते थे। एक बार तो जब ये पकड़े गए तो इनकी बहुत पिटाई हुई और इस वजह से वो लोग काफ़ी दिन तक अपने घरों में पड़े रहे। गांव वाले इतने नाराज़ थे कि लड़की के घर वालों का खाना पीना तक बंद करवा दिया था। यहाँ तक कि पानी की सप्लाई बंद हो गई थी, दुकानों से सामान मिलना बंद हो गया था। अब प्रधान जी के साथ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन उनके साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो गांव के प्रधान थे। तो इस वजह से ये दोनों बहुत परेशान थे। इसका नाम, लड़की का नाम सरस्वती था और लड़का था राजेश। राजेश सरस्वती को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उनके घर वालों की वजह से ये सब मुमकिन नहीं था कि उनकी शादी हो सके। तो एक रात ये अपने घर से निकलते हैं और वो जो पानी की टंकी थी उस टंकी में चढ़ करके वहाँ से छलांग लगा देते हैं। जैसे ही वहाँ से वो कूदे थे तो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने देख लिया था कुछ गिरते हुए। तो वो दौड़ करके जब वहाँ पहुँचा, क्योंकि कूदने पर चीखने की आवाज़ आई थी, तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक लड़की है और लड़का है वो टंकी के पास नीचे पड़ा हुआ है। वो तुरंत गांव में शोर मचा देता है। गांव के सभी लोग आते हैं और देखते हैं तो देख करके एकदम से दंग रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। अब उनके घर वाले आते हैं, उनको ले जाते हैं, उनका क्रियाकर्म होता है, सब कुछ होता है। लेकिन उस दिन के बाद से सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि रात में अक्सर वहाँ से चीखने की आवाज़ आती है और उन दोनों को उस टंकी के ऊपर या नीचे घूमते टहलते देखा गया है। अब सिक्योरिटी गार्ड तो इतना ज़्यादा डर गया था। एक दिन वो सो रहा था, उसने बताया कि वो सो रहा था और अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चद्दर खींची है, और जैसे ही वो उठकर बैठा रहा तो उसने सामने उन दोनों को बैठा हुआ पाया। वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन ये समझ नहीं पाया। इसने गांव में बताया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी है। सबके रोकने के बावजूद वो वहाँ नहीं रुकता है और वो जॉब छोड़कर चला जाता है। अब गांव में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था उस टंकी के पास कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है चेक करने के लिए। और गांव में सभी के घरों में अब पानी बहुत गंदा आने लगा था। मतलब उसमें कीड़े आ रहे थे, बदबू इतनी ज़्यादा थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। और गांव में 2 दुकानें थीं जो कि बहुत बड़ी दुकानें थीं, वहीं से गांव के सभी लोगों का राशन पानी जाता था। उन दोनों दुकानों में एक साथ आग लग गई थी और दोनों दुकानें जलकर खाक हो गई। अब गांव वाले बहुत परेशान हुए कि राशन पानी नहीं मिल पा रहा था और जिनकी दुकान थी वो तो परेशान थे ही, लेकिन ये क्या हो रहा था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन प्रधान जी सो रहे थे तो उनके सपने में वो दोनों आए और उन्होंने बताया कि अगर
मेरा बदला तभी पूरा होगा जब मेरे घर वालों को, सरस्वती कह रही थी कि मेरे घर वालों को पानी और खाना मतलब मिलेगा, सब कुछ सही से रहेगा, तभी हम दोनों को मुक्ति मिलेगी, वरना हम दोनों यहीं पर घूमते टहलते रहेंगे। अब प्रधान जी ये पूरे गांव वालों को बताते हैं, लेकिन गांव वालों को भरोसा नहीं हो रहा था। अब इनकी आत्माएं उस टंकी के इर्द गिर्द, और यहाँ तक कि अब धीरे धीरे गांव में भी लोगों को दिखने लगी थी। गांव वालों भी मतलब इतना डरने लगे थे, परेशान हो गए थे कि शाम होते ही वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उन दोनों की आत्मा अक्सर लोगों को खेतों की तरफ जाने से रोक देती थी। खेत उन्हें मतलब दिन में तो जाते थे, लेकिन रात जैसे ही होती थी अक्सर वो दोनों खेतों के पास बैठे हुए दिखते थे, या एक कुआं था, कुएं के पास बैठे हुए दिखते थे, कभी टंकी के पास बैठे हुए दिखते थे। और जो लोग वहाँ दिखते थे अक्सर वहाँ से डर कर भागते थे। कभी किसी को चोट लग जाती थी, कभी कोई बीमार हो जाता था। एक आदमी तो उस नदी में गिरकर मर गया था। इन दोनों को नदी के किनारे देखा था, और नदी के पास ही वो जब पानी लेने गया था तो उसी नदी में गिर करके उसकी मौत हो गई थी। तो ये घटनाएं अब गांव में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो गांव वाले डरने लगे थे, और लड़की के घर वाले वैसे ही इतना परेशान थे, तो गांव वालों को मानना पड़ा और उन्होंने हाँ कर दी थी। और गांव के एक पंडित जी हैं, उन्होंने उनके घर में हवन यज्ञ किया और पूरे गांव वालों को बुलाया उस यज्ञ में, और उन दोनों से माफ़ी मांगी कि हम लोगों से जो भी गलती हुई हो हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हम लोगों की गलती की वजह से ये सब हुआ है। तो उस फाइनली उन लोगों ने इन्हें माफ़ कर दिया और उनको मुक्ति मिल गई, और वो उस गांव से चले गए। लेकिन फिर भी उस टंकी के पास लोगों को जाने में आज भी बहुत डर लगता है, क्योंकि वो इतनी खौफनाक दिखती है जितनी वो पहले कभी नहीं थी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।